आज का हमारा यह लेक्चर भोजन के पाचन के बारे में है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पाचन तंत्र है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि पाचन तंत्र इस तरह से काम करता है। अब प्रोटीन नहीं होंगी तो मसल्स कैसे बनेंगी, और इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट है या फैटी एसिड और ब्लड के कंपाउंड बनने के लिए भोजन का पाचन बेहद आवश्यक होता है। अब शरीर के तंत्र के बारे में हम बात करेंगे कि भोजन हमारे लिए आखिर क्यों ज़रूरी है। यदि भोजन नहीं मिलेगा तो हमको एनर्जी भी नहीं मिल पाएगी। और यह भोजन का जो पाचन है, यह मुख्यतः शुरू होता है कहाँ पर? मुख्यतः शुरू होता है स्टमक में। आप ये देख रहे हैं कि हमें यदि एक्सरसाइज करनी है या कोई भी और काम करना है, इन सभी के लिए हमें पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमें पाचन तंत्र के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। ठीक। तो आप देख रहे हैं कि यह व्यक्ति कह रहा है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आइए, यदि जानकारी नहीं है तो इसको हम जानकारी को लेते हैं। यह आपके सामने पाचन तंत्र का चित्र 3D में दिखाया जा रहा है। ठीक। यह एक व्यक्ति है और यह व्यक्ति का माउथ को दिखाया जा रहा है कि इसने भोजन को ग्रहण किया और सबसे पहले दांतों ने क्या किया? दांतों ने इस भोजन को, चाहे वो रोटी हो या कोई फल हो, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और भोजन का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। 30% कार्बोहाइड्रेट माउथ में ही पच जाता है। अब यह इसोफेगस के द्वारा जीभ ने और सलाइवा ने इस भोजन को मिक्स किया, जिसको कि हम बोलते हैं बोलस। अब डीग्लूटेशन, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, डीग्लूटेशन मतलब स्वेलोइंग या भोजन को निगलने का प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भोजन किस तरह से जीभ सलाइवा के द्वारा मिक्स किया जा रहा है उसको, और छोटे टुकड़ों में यहीं पर तोड़ने का क्रम जारी हो गया है। आप यह देख रहे हैं कि यह भोजन लेने के बाद ओइसोफेगस से होता हुआ कहाँ पहुँचा? ओइसोफेगस से होता हुआ पहुँच गया यह स्टमक में। अब यह स्टमक की इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा है कि अंदर कैसा होता है। अंदर इसमें म्यूकस की लेयर होती है और एचसीएल होता है, तथा साथ में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि मेनली प्रोटीन के पाचन के लिए काम आते हैं। भोजन यहाँ से पहुँचा स्टमक में। स्टमक में यह भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। और ये जो मूवमेंट है, भोजन किस तरह से इसमें चलता है, इन मूवमेंट को पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो जिसमें कि यह नली खुद ही सिकुड़ती रहती है। तो यह जो पेरिस्टालसिस है, यह मेन मोटी लेयर जो स्टमक की होती है उससे शुरू होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं, म्यूकस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि यह किस तरह से भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ता चला जा रहा है। ठीक। यह सारी क्रियाएं आप देख रहे हैं कि स्टमक में यह बार बार मथता रहता है अपने आप को, जिससे कि भोजन का पाचन होता है, अर्थात भोजन छोटे छोटे और टुकड़ों में टूटता चला जाता है। अब यह देख रहे हैं आप, यह एंजाइम वगैरह हैं, एचसीएल हैं, जो कि इस स्टमक में सिक्रीट हो रहे हैं। अब प्रोसेस में हम आगे बढ़ेंगे कि यह जो भोजन है स्टमक के बाद यह कहाँ पर जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि बड़े कणों को क्या कर दिया गया? बड़े कणों को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। अब यह देख रहे हैं आप, बीच में जो पीला पीला स्ट्रक्चर है वह है स्मॉल इंटेस्टाइन, और चारों तरफ जो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है वह होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखिए, स्टमक में भोजन आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने अपना काम शुरू किया, जो एंजाइम्स हैं पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, और यह भोजन अब कहलाता है काइम। यह काइम जो है यह पहुंचेगा जाकर कहाँ पर? यह पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन ही वह जगह है जहाँ पर भोजन का संपूर्ण पाचन होगा, जिसमें प्रोटीन छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में टूट जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट टूट जाएंगे ग्लूकोज में, और फैट्स टूट जाएंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम है। और ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, यह तीनों पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। नीचे आप देख रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन दे रखी है, और सबसे लास्ट में दे रखा है रेक्टम। तो मेन जो टूटने का काम होता है ड्यूडेनम में होता है। अब आप देखिए कि यह भोजन स्टमक से होकर आगे बढ़ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, जो कि
वाइड स्ट्रक्चर दिखाया गया। अब इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बाइल जूस भी आता है और पैंक्रियाटिक जूस का भी सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता रहता है। इसी वजह से मैंने बोला कि भोजन का जो संपूर्ण पाचन है वह होगा जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और मेनली ये टूटता है, ये जो फैट्स हैं, फैट्स को आप देख रहे हैं कि यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। आपने महसूस किया होगा, कभी आप समोसा खा लें तो भूख बहुत देर में लगती है। आप यह भी देख रहे हैं कि यहाँ पर बाइल एसिड और पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। ठीक इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से भोजन यहाँ पर मत्ता जा रहा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस प्रोसेस में। यह भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है और टूट कर आप देख रहे हैं कि यह आ गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने सुना होगा ब्रश पाउडर अपीयन, जिनको विलाई कहते हैं, और विलाई और भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में दिखाई देते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। अब यह आप देख रहे हैं कि फैट्स को यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा, फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा, जो कि होंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्यों तोड़ते हैं? जिससे कि आसानी से यह एब्जॉर्ब हो सके। आप ये देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यही हैं विलाई, और विलाई से भी छोटी छोटी माइक्रो विलाई यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। ठीक बेटा, तो यह आप देख रहे हैं कि भोजन का पाचन हो गया है और एनर्जी यहाँ पर प्राप्त हो गई है। अब आप देख रहे हैं कि यह जो भोजन पच चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है, और जो फालतू की चीज़ें हैं जिसको हम मल कहते हैं या फीसेस कहते हैं, यह पहुंच जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा कुछ भी डाइजेशन नहीं होता है, केवल ये पैसेज है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को ले जाएगा बाहर की तरफ। और यह देख रहे हैं आप कि लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरह से अनडाइजेस्टेड फूड पहुंच रहा है फीसेस के रूप में, और इन फीसेस को रेक्टम कुछ देर के लिए स्टोर भी कर सकता है, और रेक्टम इसको एनस के द्वारा पास आउट कर लेता है। इस तरह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है वह कंप्लीट हो गया है।